हेलो क्लास 5, आज का आपका चैप्टर है चैप्टर नंबर 27 डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, अब इसमें हमने एक्सरसाइज सी तक कर लिया था और मैंने रूल्स भी कुछ लिखवा दिए थे आपको। अब हम एक्सरसाइज ई से शुरू करने वाले हैं, जिसमें हमें दिए गए सेंटेंसेस को किस में चेंज करना है, इनडायरेक्ट स्पीच में। दिए गए कौन से हैं, सिंपल पास्ट में। आपको चेंज करने होते हैं सिंपल पास्ट वाले किस में, पास्ट परफेक्ट में। देख सकते हैं आप अपने बुक में सामने लिखा हुआ है सबसे ऊपर कि सिंपल पास्ट वाले किस में चेंज करने होते हैं, पास्ट परफेक्ट में। अब पास्ट परफेक्ट कैसे डिनोट किया जाता है, पहले प्रेजेंट का बताइए। प्रेजेंट कैसे डिनोट करते हैं, प्रेजेंट हम डिनोट करते हैं हैज़ और हैव लगाकर। ठीक है, और हम पास्ट परफेक्ट डिनोट करते हैं हैड बीन लगाकर। ठीक है, हैड या हैड बीन लगाकर, और हैड के साथ जब वर्ब लगाते हैं तो थर्ड फॉर्म उसकी यूज़ करते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, तो इसी तरह स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट सेंटेंस में हमें हिंट भी दिया गया है कि आपको हैड बीन यूज़ करना है इसके साथ। ठीक है, तो हम कैसे चेंज करेंगे इसको। सेंटेंस आपसे कह रहा है आई वॉज वेरी इल, द चाइल्ड सेड। तो द चाइल्ड सेड दैट शी हैड बीन वेरी इल। द चाइल्ड सेड दैट शी या ही आप कुछ भी लगा सकते हैं, ही हैड बीन वेरी इल। एक और देखते हैं, आप बाकी के एग्जाम्पल्स खुद अटेम्प्ट करेंगे। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। द ऑडियंस सेड दैट, अब इसमें सिंग यानी सैंग जो है इसमें मेन वर्ब है, तो इसकी आपको पास्ट टेंस फॉर्म दे रखी है। अब आपको इसकी कौन सी फॉर्म में चेंज करना है, थर्ड फॉर्म में। तो द ऑडियंस सेड दैट दे हैड संग द नेशनल एंथम। ठीक है, द ऑडियंस सेड दैट दे हैड संग द नेशनल एंथम। नेक्स्ट है अशोक। अब देखिए रिटर्न जो है इसमें मेन वर्ब है, वो रिटर्न जो है वो मेन वर्ब है। तो द मदर सेड दैट अशोक हैड रिटर्न एट नून। ये थर्ड फॉर्म होने के बाद भी सेम रहती है। आप सभी को पता है, हमने रेगुलर इरेगुलर वर्ब्स के बारे में पढ़ा था, तो इसी तरह से ये सेम रहेगी। अब बाकी के दो जो हैं वो आप खुद करेंगे। स्विम का स्वयं स्वम हो जाता है, लुक्ड सेम रहती है, इसी तरह आप इनको चेंज करेंगे। कमिंग अप टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज, एक्सरसाइज एफ। ठीक है, एक्सरसाइज एफ में हम क्या करना है, जो हमें दिए गए हैं सेंटेंसेस उनको हमें पास्ट कॉन्टिन्यूस में दिए गए हैं, उनको इनडायरेक्ट बनाना है। तो पास्ट कॉन्टिन्यूस में दिए गए सेंटेंसेस को क्या होता है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में चेंज होते हैं। वो कौन से में, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। कैसे होंगे कि भाई आई वॉज सिंगिंग एंड डांसिंग सेड डिंकी। तो हमें कैसे बताया गया है, इसमें हमें क्या होता है ना, एक तो हैड बीन लगा देना है बिकॉज ऑफ पास्ट परफेक्ट। और जब पास्ट परफेक्ट का कॉन्टिन्यूस बनाते हैं हम, तो कॉन्टिन्यूस में क्या लगता है, वर्ब के साथ आईएनजी ऐड हो जाती है, बस कुछ ज़्यादा चेंजेस तो आते नहीं हैं। ठीक है, तो आपको वर्ब में ही आईएनजी ऐड कर देना है। तो यही कैसे बन जाएगा, डिंकी सेड दैट शी हैड बीन पास्ट परफेक्ट से आ गया, और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस करने के लिए उसको हमें वर्ब के साथ आईएनजी लगा देनी है, जो इसमें ऑलरेडी लगी हुई है। शी हैड बीन सिंगिंग एंड डांसिंग। ठीक है, तो इसी तरह द बॉयज सेड दैट दे हैड बीन बेकिंग द केक। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं एक बार और, कौन सा है, द गार्डनर सेड दैट डेजीज वर ब्लूमिंग ऑल ओवर द गार्डन। तो द गार्डनर सेड दैट द डेजीज हैड बीन ब्लूमिंग ऑल ओवर द गार्डनर। ठीक है, ऑल ओवर द गार्डन। इसी को आप अपनी तरह भी करेंगे। आप जैसे इसमें उल्टा करके दिया गया है, द गार्डनर सेड लास्ट में ना लिखकर इन्होंने शुरू में लिखा है, तो आप कोई बात नहीं है, आप फिर भी दैट लगाएंगे बीच में, इन्वर्टेड कोमास को हटा देंगे। इन चीज़ों का बहुत ध्यान रखना है आपको कि कोमास, इन्वर्टेड कोमास ये हटा दिए जाते हैं, एक ही सेंटेंस में सीधा आपका आंसर आता है। ठीक है, अब एक बात और समझिए, जब भी हम किसी यूनिवर्सल ट्रुथ यानी जो बिल्कुल सत्य है, जो हमेशा से सेम था और सेम ही रहेगा, कोई भी चीज़ हो, तो हम उसमें क्या करते हैं, जो हमेशा सही रहेगी उसका वर्ब या फिर टेंस, उस वर्ब का टेंस चेंज नहीं होता है। ठीक है, जब डायरेक्ट स्पीच करी जाती है या इनडायरेक्ट कही जाती है। देखिए कैसे डायरेक्ट में कहा, द सन राइजेज इन द ईस्ट सेड द टीचर सेड दैट द सन राइजेज इन द ईस्ट। इसको हम वॉज में नहीं चेंज करेंगे, हम किसी और टेंस में इसका चेंज नहीं करेंगे, हम इसको वैसे ही रखेंगे कि सूरज वहीं ईस्ट में उगता है। शी सेड गॉड लव्स ऑल क्रिएचर्स, ये एक नॉर्मल सी कॉमन यूनिवर्सल ट्रुथ है, तो हम कहेंगे शी सेड दैट गॉड लव्स ऑल क्रिएचर्स। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, और इन एक्सरसाइज को इसको अपनी नोटबुक में आप अच्छे से नोट कर लीजिए ध्यान करके। ठीक है, इससे आगे का हम नेक्स्ट क्लास में फॉलो करेंगे। और एक बात ध्यान रखें
जब भी किसी हेल्पिंग वर्ब को आप यूज़ कर रहे होते हैं डायरेक्ट स्पीच में, द हेल्पिंग वर्ब चेंजेस टू पास्ट टेंस इन इनडायरेक्ट स्पीच बट द मेन वर्ब डज नॉट चेंज। लेकिन मेन वर्ब चेंज नहीं की जाएगी, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब को चेंज किया जाएगा, उसके टेंस को चेंज किया जाएगा, ठीक है, पास्ट टेंस में। दैट्स इट, आप ध्यान रखेंगे। आज की क्लास के लिए फ़िलहाल इतना ही, अगली क्लास में हम इससे आगे बढ़ेंगे, ठीक है। दैट वाज योर क्लास फॉर टुडे, थैंक यू।